आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न। जो प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? तो इसके पहले में जो हमको दिया गया है क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ये हमको दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, देखो प्रथम किलो, ठीक है, तो क्या निकालेंगे, इसी प्रकार द्वितीय किलोमीटर का किराया निकाल लेंगे। कितना हो गया, पहले का जो 15 है ये, ठीक है, तो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया। तो प्रथम 2 किलोमीटर का किराया ये हो गया, प्रथम किलोमीटर का केवल ये है, तो द्वितीय किलोमीटर का मतलब है प्रथम प्लस द्वितीय दोनों है, ठीक है, प्रथम प्लस द्वितीय किलोमीटर का किराया। तो 3 किलोमीटर तक का किराया निकाल लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 15 और 8 हो जाएगा 23 रुपये। इसी प्रकार 23 रुपया है और तीसरे किलोमीटर का हो जाएगा 8 रुपया, तो ये हो गया आपका 31 रुपया। तो इस प्रकार, इसलिए जो किराया पड़ा क्रमानुसार किराए की एक श्रेणी बनी। क्या है, देखो पहले किलोमीटर के लिए था 15 रुपये, दूसरे के लिए है 23 रुपये, तीसरे के लिए है 31 रुपये, और इसी प्रकार चौथा, पाँचवा, छठा हम निकालेंगे। अब हमें बताना ये है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और इसी प्रकार चौथा, पाँचवा, छठा पद आएगा। अगर इन तीनों पदों के बीच का अंतर समान है, सार्वअंतर यानी कि, तो ये एपी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो प्रथम पद तो हमको जरूरत 15 है, तो हम क्या निकालते हैं, पहला सार्वअंतर निकालते हैं, इसको हमने D1 नाम दे दें अगर, तो क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद है 23, पहला 15 है 15 पद, तो 23 में से 15 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। इसी प्रकार दूसरा सार्वअंतर अगर हम निकाल रहे हैं, D2 अगर हम इसका नाम दे दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरे और दूसरे पद का अंतर कितना है, 31 रुपये में से 23 रुपये घटाएंगे तो भी आ जाएगा 8। तो चूंकि D1 पहला सार्वअंतर और दूसरा सार्वअंतर बराबर है, किसके बराबर है, 8 के, इसलिए ये जो किराए से जो श्रेणी बन रही है, इसलिए जो श्रेणी है एपी है, इसलिए ये जो श्रेणी बनी है ये क्या है, एपी है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखो, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी होती है, बेलन के आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर बेलन के आधार की त्रिज्या और एच उसकी ऊंचाई होती है। अब जब क्या बाहर निकालने वाला जो पंप है वो क्या करता है, जितनी हवा बेलन के अंदर है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। तो जब हमने पहली बार पंप का इस्तेमाल किया तो हवा कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच, तो बाहर कितना निकालेगा, पाई आर स्क्वायर एच, जितनी थी इतने का मीन्स गुणा 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, तो यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब कितनी हवा बेलन में उपस्थित शेष हवा की मात्रा कितनी रही, हवा थी कितनी, शुरुआत में हवा थी पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, बाहर कितनी निकाल दी, 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, तो कितनी बची शेष, जितनी थी उसमें से जो हमने बाहर निकाली उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा शेष हवा की मात्रा। तो देखो, पाई आर स्क्वायर एच का मतलब है एक पाई आर स्क्वायर एच, तो पीछे इसके भी पीछे क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें करना क्या है, 1 ऋण 1/4। ठीक है, एक में से जब 1/4 घटाएंगे तो उत्तर हमारा आएगा 3/4, 3/4 बच जाएगा। एक को अगर 4 भागों में बांटेंगे तो कितने 4 होंगे, 4। ठीक है, 4/4 हम कह सकते हैं, एक को 4/4 में से 1/4 गया तो 3/4 पाई आर स्क्वायर एच बच गया। फिर हमें क्या करना है, फिर हमको पंप का इस्तेमाल करना है, फिर हमने क्या करना है, पुनः बाहर निकाली हवा की मात्रा। अब हम क्या करेंगे, जितनी हवा थी इस बेलन में कितनी थी, 3/4 पाई आर स्क्वायर एच, इतने का मीन्स गुणा 1/4 भाग हमने बाहर निकाल दी, तो कितनी हो गई, 1, 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3/16 पाई आर स्क्वायर एच हमने बाहर निकाल दी। इतनी हवा बाहर निकल गई। तो अब बेलन में उपस्थित शेष हवा की मात्रा कितनी बची,
हवा बाहर निकालने से पहले जो हवा की मात्रा थी कितनी थी, ये थी आपकी 3/4 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बाहर कितनी निकल गई, 3/16 पाई आर स्क्वायर एच। जब हम इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इतनी हवा थी और इतनी हमने बाहर निकाल दी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, देखो एच शेप कितना हो जाएगा, 4 और 16 का एच शेप हो जाएगा 16, 4 चौको होता है 16। ठीक है, तो 4 को 4 से गुणा किया 16 बनाने के लिए, तो 4 3 को भी 4 से गुणा करके 4 3 12 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, ऋण 3 है, 12 में से 3 गया, 9/16 आ गया हमारा। ठीक है, पीछे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया, इस एपी के 3 पद हमको मिल गए। सबसे पहले जो हवा थी इस बेलन के अंदर, वो हवा कितनी थी, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर थी। फिर हवा कितनी बची, 3/4 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। और फिर हवा बाहर निकालने के बाद जो शेष बची वो बची 9/16 पाई आर स्क्वायर एच। तो इन 3 पदों से हम ये ज्ञात करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो ये बन गई हमारी श्रेणी। शुरुआत में इतनी हवा थी, फिर हवा निकालने के बाद इतनी हवा शेष बची, और फिर पंप लगा के हवा निकाली तो इतनी हवा शेष बच गई। अगर हम इस श्रेणी के इस पद को A1 ले लें, इसको हम मान लें दूसरा पद A2 और इसको मान लें तीसरा पद, और इसी प्रकार से क्या होंगे, अन्य पद आते रहेंगे अगर हम आगे हवा को निकालते रहें। तो क्या करते हैं हम, अगर ये एपी है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे, D1 निकालते हैं, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। पहले शुरुआत के 2 पदों का सार अंतर निकालते हैं, केवल अंतर। तो कितना हो जाएगा, दूसरे में से पहले को घटाना है। ठीक है, तो ये होगा 3/4 पाई आर स्क्वायर एच में से घटाना है पाई आर स्क्वायर एच। तो कैसे घटाते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर एच दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, चाहे शुरुआत में ले लो चाहे पीछे ले लो, बात एक ही है। हमने पीछे ले लिया जैसे, क्योंकि लास्ट में लगा है। तो शुरुआत में क्या बचा, यहाँ बचा 3/4, बीच में क्या है ऋण, और इसके आगे कोई भी अंक नहीं है तो क्या है 1 है, क्योंकि इतना बन जाए इतना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो 3/4 में से घटाना है 1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 4/4। क्या लिख सकते हैं, 4 में 4 का भाग दोगे तो 1 ही आएगा। अब घटा देते हैं, दोनों के एच सी एफ कितना है, एच है नहीं 4 है, दोनों का एच सी एफ कितना है, समान है, 4 हो गया। तो 3 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण 1/4, और पीछे से क्या बचा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहला जो अंतर आया D1 जिसको हमने नाम दिया, उसका मान आ गया ऋण 1/4 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या निकालते हैं, D2 निकालते हैं। दूसरा सारवंतर जब निकालेंगे तो किस में से किसको घटाएंगे, A3 में से घटाएंगे A2 को, A3 में से घटाएंगे A2 को। तो यहाँ लिख देते हैं A3 ऋण A2। देखो A3 का जो मान है वो है 9/16 ऋण, नहीं 9/16 पाई आर स्क्वायर एच पूरा लिख लेते हैं, 9/16 पाई आर स्क्वायर एच ऋण, और A2 जो है वो है 3/4 पाई आर स्क्वायर एच। फिर वही चीज़, पाई आर स्क्वायर एच क्या है, दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लिया, क्या बच गया, इस वाले पद में, पहले वाले पद में बचा 9/16 ऋण, यहाँ बच गया 3/4। क्या करते हैं, 16 और 4 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 को 16 रहने दिया तो 9 को भी क्या रहने देंगे, 9 ही रहने देंगे। 16 को अगर 16 रहने दिया तो 9 को भी 9 ही रहने देंगे। ठीक है, 4 को 16 कैसे बनाया, 4 को 4 से गुणा किया, 4 को 16, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, बाहर से क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। तो कितना आएगा घटा के आएगा, देखो 9 में से 12 घटाएंगे, छोटे में से बड़े को तो ऋण में आएगा, 12 में से 9 गया 3, बट्टे में बच गया 16, और यहाँ बच गया पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ गया हमारा D2। अब देखो D1 और D2, D1 का मान कितना आया था, D1 का मान आया है ऋण 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, और D2 का जो मान आ गया है वो आ गया ऋण 3/16 पाई आर स्क्वायर एच। तो चूँकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, D1 और D2 बराबर नहीं है, D1 और D2 बराबर नहीं हैं, इसलिए उपरोक्त जो श्रेणी हमारी आई है, इसलिए उपरोक्त श्रेणी AP नहीं है, उपरोक्त जो श्रेणी है वो AP नहीं है। पहले का जो तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो देखो प्रथम मीटर खुदाई की जो लागत है कितनी है, 150 रुपये है। 2 मीटर तक अगर हमें खोदना है तो क्या हो जाएगा, पहले मीटर के लिए 150 रुपये, और दूसरे मीटर के लिए, हर मीटर के लिए कितना होता है, 50 रुपये बढ़ जा रहा है। तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ गया हमारे पास 200 रुपये हो गए।
3 मीटर तक अगर हमें खोदना है तो 2 मीटर तक का खर्चा कितना है, 200 रुपये, और तीसरे मीटर के लिए फिर हमें क्या लगेंगे, 50 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। तो कितना हो जाएगा, 200 धन 50, ये हो गया 250 रुपये। तो इस प्रकार जो श्रेणी हमको प्राप्त हुई, पहले मीटर के पर जो खर्चा था वो था 150 रुपये, दूसरे के लिए था 200, तीसरे के लिए था 250, इसी प्रकार चौथा, पाँचवा, छठा मीटर हम निकालते रहेंगे। ठीक है, अगर हम इस श्रेणी के प्रथम पद को A1 मान लें, दूसरे को A2 मान लें, तीसरे को A3 मान लें, और इसी प्रकार के अन्य पद आते रहें, तो हम देखेंगे कि पहला अंतर कितना है, पहले दो पदों का अंतर कितना है, इसको हमने D1 नाम दे दिया है। तो देखो क्या होगा, A2 में से A1 को हम घटाते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को, दूसरा पद है 200 और पहला पद है 150, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 रुपया। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरा अंतर अगर हम निकालें, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को अगर हम घटाएंगे तो हम कितना आ जाएगा, 250 में से घटाएंगे 200 को, और हमको प्राप्त कितना हो जाएगा, 50 रुपये। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि D1 और D2 दोनों क्या हैं, देखो बराबर हैं, तो लिख देंगे चूँकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए उपरोक्त जो श्रेणी आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, AP है, यानी कि समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी का जो चौथा प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन हमें बताना है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखो किस राशि पे हम ब्याज की गणना कर रहे हैं, 10,000, तो ये हो जाएगा मूलधन, इसको हम P से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया आपका 10,000 रुपये। ठीक है, ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम R से डिनोट करते हैं, यह है 8% पर एनम, यानी कि वार्षिक हमको दी गई है। हमें क्या करना है, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन निकालना है। अगर हम प्रथम वर्ष का मिश्रधन निकाल के देखते हैं कितना आता है, प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन होगा, यानी कि श्रेणी का पहला पद जब हम निकालेंगे तो मिश्रधन का जो सूत्र होता है A बराबर P1 - R/100 की घात n होता है। ठीक है, तो पहले साल का अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, बराबर की जगह बराबर हो जाएगा, P की जगह पर हम मूलधन कितना है आपका 10,000, कोष्टक 1, देखो ब्याज की बात हो रही है तो क्या रखेंगे, यहाँ पर प्लस रखेंगे हम। ठीक है, 1 धन R/100, क्योंकि बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस आएगा। R का मान कितना है, 8/100, घात n का मतलब कितने साल के लिए हम कर रहे हैं, केवल 1 साल के लिए। ठीक है, तो पहले साल के लिए यहाँ पर केवल और केवल 1 आ जाएगा। अब बराबर कितना हो गया, देखो ये हो गया बाहर से आपका कितना है, 10,000 हो गया, 1 धन 8/100 अगर हम जोड़ेंगे तो 1 को हम लिख सकते हैं 100/100, तो 100/100 और 8/100 कितना जाएगा, 108/100 हो जाएगा। बीच में गुणा है, कोष्टक को अगर हम खोल दें 108/100, हल कर देंगे, 2 जीरो हैं 100 में, यहाँ 2 जीरो यहाँ पे काट दो, तो कितना हो जाएगा, 108 एकम 108, और इसके पीछे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो यहाँ लग गए। तो ये आ गया पहले वर्ष का मिश्रधन, यानी कि 10,000 रुपये उसने जमा किए थे 8% वार्षिक ब्याज की दर से, उसको जो रुपये प्राप्त होंगे वो होंगे 10,800। अब ये जो 10,800 है ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। ये क्या है, दूसरे वर्ष के लिए जब हम ब्याज की गणना करेंगे तो ये काम करेगा आपका मूलधन का, क्योंकि जो ब्याज की गणना की जाएगी वो किस पे होगी, अब 10,800 पे होगी। तो यहाँ पर P का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10,800। अब हम क्या निकालते हैं, दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं। दूसरे वर्ष का मिश्रधन जब हम निकालेंगे तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, 8% पर एनम है, लेकिन समय केवल और केवल दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं, पहले वर्ष को हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। तो सीधे हम रखेंगे कितना हो जाएगा, मूलधन की जगह पर आ जाएगा, P की जगह पर आ जाएगा 10,800, 1 धन R/100 की घात, यहाँ भी केवल और केवल 1 साल के लिए हम निकाल रहे हैं, वो कौन सा साल है, दूसरा साल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,800, ये वही 1 को हम 100/100 लिख सकते हैं, तो 100 धन 8 108/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 108/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, तो हमको जो प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा हमको 108 गुणा 108, इनको गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद हमको जो प्राप्त होता है 11,664, इतना रुपया। अब ये जो दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है ये क्या करेगा, ये जब हम तीसरे वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे
तो तीसरे वर्ष के लिए ये जो हो जाएगा मूलधन, ठीक है, क्योंकि तीसरे वर्ष में जब हम ब्याज की गणना करेंगे तो पूरे 11,664 रुपये भी करेंगे, तो ये मूलधन का काम करेगा। उसके लिए इसको पी ले लेते हैं, 11,664 रुपया। अब हम क्या निकालते हैं, तीसरे वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, सूत्र वही है, A बराबर P 1/R/100 हो जाएगा। तो P की जगह पर आ जाएगा 11,664, 1 धन R वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 यानी कि एक ही साल के लिए हम निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11,664। इसको जोड़ देंगे, एक को हम लिख सकते हैं 100/100, 100 में 8 जोड़ेंगे 108 बट्टे हो जाएगा 100। अब हम 11,664 को जब आप गुणा करेंगे 108 से तो हमें प्राप्त होता है 1 2 5 9 7 1 2, ठीक है। 11,664 को जब हम गुणा करते हैं 108 से तो हमको ये प्राप्त होता है। और बट्टे में कितना है, बट्टे में है 100, बराबर 2 जीरो के बाद 1 है तो 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 12,5,9,7.12 रुपया। तो तीसरे साल का मिश्रधन आ गया इतना। देखो पहले साल का, केवल प्रथम वर्ष में जो मिश्रधन था वो हमारा आया 10,800, दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन आया 11,664 और तीसरे वर्ष का जो मिश्रधन आया ये आया 12,597 रुपया। तो हमें बताना क्या है, हमें कहा गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, तो तीनों वर्षों के मिश्रधन को लेते हुए एक श्रेणी बनाते हैं, फिर उसकी जांच करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। इस प्रकार पहले वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन और तीसरे वर्ष का मिश्रधन तीनों मिलके क्या बना दिए, एक श्रेणी बनाई है। अगर हम इसके पहले पद को A1 ले लें, दूसरे पद को हम A2 मान लें और तीसरे को हम A3 ले लें, और इसी प्रकार के अन्य पद अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकालते हैं, पहले दो पदों का अंतर निकालते हैं D1। अगर हमने नाम इसका A1 D1 दे दिया तो क्या करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे पहला पद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11,664 में से घटाएंगे कितना, 10,800, तो कितना प्राप्त होगा हमें, देखो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, ठीक है, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 10 में से 10 गया 0, 864 रुपया आ गया। जो अंतर आया ये रुपये में है श्रेणी। अब अगर हम इसका दूसरा डिफरेंस निकालें D2, क्या करेंगे, तीसरे पद में से घटाएंगे दूसरे पद को। तीसरा पद कितना है, देखो यह 1 2 5 9 7.12 और दूसरा पद कितना है 11,664। इसके नीचे लिख देते हैं हम, देखो 11,664 का मतलब क्या है, 11,664.00 है इसका मतलब। कटा देते हैं, माइनस लिख के यहाँ कितना आएगा, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 6 नहीं जाता, यहाँ से घस लेंगे, 15 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 9 और यहाँ बच गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1। तो देखो D2 कितना आ गया, 933 रुपया 12 पैसा और D1 कितना आया था, 864 रुपया। तो चूँकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, D1 और D2 बराबर नहीं है, इसलिए उपरोक्त जो श्रेणी है, इसलिए उपरोक्त श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहकर रोज़ अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और जो ये लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स लिखा हुआ, इस पर क्लिक कीजिए बाकी के वीडियोज़ देखने के लिए।